मैं मुकेश कुमार क्लास 12 के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिससे मैंने एल्केल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो इस लेक्चर में यानी कि इस लेक्चर नंबर 5 में मैं लेक्चर नंबर 4 की केमिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 5 से आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे इस लेक्चर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो डायरेक्ट मेरे इस लेक्चर नंबर 5 को देख रहे हैं, वो पहले लेक्चर नंबर 4 को जरूर देखें, ताकि केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 5 पर आते हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन है, ये वुड्स नामक साइंटिस्ट के नाम पर है। और बच्चों, इसके द्वारा एल्केनों का निर्माण किया जाता है, जो कि 11th क्लास में आप पढ़कर आए। अब यहाँ पर ये एल्केल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में है। तो एल्केल हैलाइड्स की जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अपक्रिया कराई जाती है, तो एल्केन का निर्माण होता है। बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको कुछ समय तक दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जब आपके पास केमिकल रिएक्शंस का एक कलेक्शन जैसे जैसे बनता चला जाता है, वैसे वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान होती चली जाती है। तो बच्चों, देखते हैं रिएक्शन को। एल्केल हैलाइड का सामान्य सूत्र जैसा कि मैंने आपको बताया RX। बच्चों, वुड्स रिएक्शन में एल्केल हैलाइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 अणु लिए जाते हैं और उनकी सोडियम धातु से अपक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, रिएक्शन लिखने का तरीका देखो। एक एल्केल हैलाइड का अणु ये है और दूसरा एल्केल हैलाइड का अणु मैंने ये राइट डाउन कर दिया। बीच में लिख देंगे Na, इट मींस सोडियम धातु, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। रिएक्शन हमारी होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ड्राई ईथर के लिए ईथर। इन कंडीशंस में जब ये रिएक्शन होती है, तो बच्चों यहाँ पर इसमें एल्केल हैलाइड, हाँ बच्चों देख लो एक बार, ये हमारा है एल्केल हैलाइड और ये भी मॉलिक्यूल किसका है बच्चों? एल्केल हैलाइड का। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ये एल्केल हैलाइड का जो हाइड्रोजन परमाणु है और ये एल्केल हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु है, ये दोनों परमाणु यहां से हटते हैं और ये सोडियम धातु के साथ कंबाइन होकर के सोडियम हैलाइड का निर्माण करते हैं। और आपके पास बचता क्या? एल्केल यहां बचता है, एल्केल यहां बचता है। दोनों एल्केल आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और एल्केन का निर्माण करते हैं। देखिए बच्चों, एल्केल R, सिंगल बॉन्ड R, तो ये बच्चों आपका बन गया एल्केन और बाहर जो निकलेगा वो NaX। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम हैलाइड। रिएक्शन को अच्छे ढंग से दिखाने के लिए, चूंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकलते हैं, हाइड्रोजन के या ऐसे कह लो 2 हैलाइड निकलते हैं, तो हमें सोडियम में 2 का गुणा करना पड़ेगा। और देखो बच्चों, मैं डॉटेड बॉक्स बना दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये बच्चों, ये डॉटेड बॉक्स वाला भाग बाहर निकलता है, किसके फॉर्म में? सोडियम हैलाइड के फॉर्म में। ये बच्चों वुड्स रिएक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, उसका ये बन गया फ्रेम। अब इसकी सहायता से आप बहुत सारी रिएक्शंस को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ एल्केल हैलाइड, अब जैसे एल्केल हैलाइड हम लें एथिल ब्रोमाइड, उसके साथ वुड्स रिएक्शन कराएं, तो देखो बच्चों किस तरह से होती है। R की जगह हम ले लें C2H5 और X की जगह ले लें Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड। मैं जो एल्केल हैलाइड ले रहा हूं उसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड के साथ मैं वुड्स रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं। यहाँ एथिल ब्रोमाइड का दूसरा मॉलिक्यूल इस स्टाइल में लिखेंगे और रिएक्शन होगी हमारी शुष्क ईथर की उपस्थिति में,
इट मीन्स ड्राई ईथर। क्या होगा बच्चों, यहां सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये डॉटेड बॉक्स बाहर निकल जाएगा। जो बचेगा मेरे पास 2 एल्किल बचते हैं मूलक, दोनों के नाम यहाँ क्या है, एथिल या इथाइल। C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और ये बाहर निकलता है NaBr, 2 अणु निकलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। बच्चों ध्यान से देखो, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 ये क्या है, C4H10 है, C4H10 है, एल्केन है ये, जहां N की वैल्यू 4 है, तो इसका नाम है बच्चों ब्यूटेन। तो ये बच्चों क्या है, ये एल्केन है और एल्केन का जो मेंबर है उसका नाम क्या है यहाँ पर, ब्यूटेन। तो इस तरह से आपने देखा कि एथिल ब्रोमाइड से हम ब्यूटेन को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब बच्चों और भी रिएक्शन लिख सकते हैं आप, जैसे मान लो मैंने यहां ले लिया मेथिल क्लोराइड CH3Cl और इसके साथ हम बोट्स रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो 2 अणु लिखेंगे मेथिल क्लोराइड के और ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। यहाँ पर इतना पोर्शन हम बाहर निकाल देंगे। ध्यान रहे कि सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और बीच में सिंगल बॉन्ड प्लस 2NaCl। मैंने क्या लिया था, एथिल हैलाइड का कौन सा मेंबर लिया था, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड को लिया था। मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल मैंने लिए और ये क्या बना बच्चों, पता करो इसका नाम, एथेन। तो मेथिल क्लोराइड से एथेन को आप बोट्स रिएक्शन के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो फ्रेम रिएक्शंस होती हैं, जो मेन रिएक्शंस होती हैं, उसकी सहायता से हम बहुत सारी रिएक्शन आसानी से बना पाते हैं, बशर्ते कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो बोट्स अपक्रिया में आपने देखा कि इसमें एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। देखिए, जब थोड़ी लैंग्वेज लिख दें, जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्या किया जाता है बच्चों, गर्म किया जाता है। तब क्या बनते हैं बच्चों, तब एल्केन बनते हैं। और बच्चों और यह अबक्रिया क्या कहलाती है, बोट्स अपक्रिया कहलाती है। बोट्स अपक्रिया, साइंटिस्ट का नाम है बच्चों बोट्स अपक्रिया कहलाती है। और यह अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, बोट्स अपक्रिया कहलाती है। तो बच्चों अब आप इसे नोट कर लीजिए, ये 2 मैंने बोट्स रिएक्शन के एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए इसे नोट करिए। हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात और आप जान लीजिए, अगर इस बोट्स अपक्रिया में सोडियम धातु को हटा दें, सोडियम धातु की जगह जिंक धातु का यूज किया जाए, सोडियम धातु की जगह जिंक धातु का यूज किया जाए, तब इस रिएक्शन का नाम बदल जाता है और हो जाता है फ्रैंकलैंड अपक्रिया।
यानी कि जब वुड्स अपक्रिया में सोडियम धातु की जगह जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है तो इस अपक्रिया को हम कहते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया, चूंकि ये अपक्रिया साइंटिस्ट फ्रैंकलैंड ने दी थी। और जैसा कि आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन में एल्केन बनता है, तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया में भी एल्केल हैलाइड के द्वारा एल्केन को प्राप्त किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट करो, फिर मैं बताता हूं फ्रैंकलैंड रिएक्शन को। अब बच्चों आते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन पर, फ्रैंकलैंड अपक्रिया पर। तो बच्चों ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसको भी आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया जा चुका है। इसमें और वुड्स अपक्रिया में डिफरेंस क्या है ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वुड्स अपक्रिया में सोडियम धातु के स्थान पर जिंक धातु का प्रयोग किया जाए तब हम अपक्रिया को कहते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया, चूंकि ये अपक्रिया वैज्ञानिक फ्रैंकलैंड के द्वारा दी गई थी। तो ये भी एल्केल हैलाइड से एल्केन प्राप्त करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती है। अब बच्चों रिएक्शन को देखिए, क्या करना है, आपको एल्केल हैलाइड लेना है RX, एल्केल हैलाइड का सामान्य सूत्र बच्चों RX, और यहां पर धातु लेनी है जिंक Zn, और वही कंडीशन वही फॉर्मेट रहेगा एल्केल हैलाइड के, आपको लेने हैं 2 अणु एल्केल हैलाइड, और कंडीशन भी सारी वही रहेंगी, यानी कि ड्राई ईथर रहेगा, शुष्क ईथर रहेगा ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब बच्चों देखिए इसमें भी एल्केन बनता है, यानी कि R सिंगल बॉन्ड R, और इसमें जो साइड प्रोडक्ट है वो ZnX2 बनता है, ZnX2 बनता है। अब बच्चों वहां बना था NaX, यहां बनेगा ZnX2, ऐसा क्यों, इस बात को समझो बच्चों। सोडियम जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो यहां देखिए इससे जब हम अणु बनाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसके 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, चिन्ह को छोड़ दिया जाता है, तो क्या बनेगा NaX। इससे जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई X में करना पड़ेगा और 1 का मल्टीप्लाई Zn में करना पड़ेगा। बच्चों चिन्ह से यहां मतलब नहीं रहता है, बाद बाकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं उनकी संख्याओं से त्रियक गुणा करते हैं अणु को बनाने में। तो क्या बनेगा, 1 का इसमें गुणा होगा Zn और X में 2 का गुणा होगा X2। तो जिंक हाइलाइट का जो फार्मूला बनता है वो ZnX2। तो आप इसमें देख रहे हो कि इसमें जिंक में 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ZnX2 देखिए बच्चों, यहां से ये हैलाइड आयन अलग हटता है, यहां से अलग हटता है हमारा हैलाइडाइन, और बच्चों यहां से भी अलग हटता है हैलाइडाइन। तो डॉटेड बॉक्स में आपको अब क्या दिख रहा है, ZnX2, ये अलग हट जाता है। बाद बाकी दोनों एल्केल आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और बनाते हैं एल्केन। क्या बनाते हैं, एल्केन। अब मैंने कहा कि ये तो फ्रेम रिएक्शन है, आप इससे बहुत सारे रिएक्शंस बना सकते हैं। जैसा कि बच्चों मैं अगर मेथिल क्लोराइड लूं और उससे फ्रैंकलैंड रिएक्शन करा के एल्केन बनाऊं तो मेथिल, इसमें दोनों मेथिल आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा एथेन। देखिए बच्चों रिएक्शन देखिए, मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और इधर हो गया आपका Zn, और फिर एक दूसरा अणु भी लेना पड़ेगा मुझे मेथिल क्लोराइड का, इसको पलट के लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या करना है, यहां से इसको कट कर देना है और इसको ऐसे लाना है, Cl को यहां से कट करना है। अब डॉटेड बॉक्स में देखो ZnCl को ये बाहर निकल जाएगा और इधर CH3 इधर CH3, क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl। तो बहुत आसान है रिएक्शन लिखना। ये क्या बन गया, 2 कार्बन है एथेन। आगे और रिएक्शन को बढ़ाते हैं,
चलो मैंने ले लिया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इसकी मैं कराने जा रहा हूं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो यहां हो जाएगा C2H5, Cl सिंगल बॉन्ड C2H5। फिर वही कहानी ड्राई ईथर, इसमें मैं इसको यहां से कट करूंगा और इसको यहां से कट करूंगा। जो इस डॉटेड बॉक्स में आपको दिख रहा है वो है ZnCl2, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 बन रहा है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस ZnCl2। इसमें देखो दो दो चार कार्बन है, चार कार्बन को कहते हैं ब्यूट, तो ये हमारा बना ब्यूटेन। तो आप देख पा रहे हैं कि आसानी से हम फ्रैंकलैंड अप्रिया से अन्य अप्रियाएं आसानी से, मतलब दूसरी रासायनिक समीकरण आसानी से बनाते चले जा रहे हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वुड्स अप्रिया और फ्रैंकलैंड अप्रिया दोनों दिमाग में इंटर कर गई होंगी, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे जिससे कि आप में कंफ्यूजन ना हो। ध्यान रखें, वुड्स अप्रिया में सोडियम धातु रहती है और फ्रैंकलैंड अप्रिया में जिंक धातु रहती है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में करिए इसको नोट। अब बच्चों आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 7 पर, और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का बनना। तो एल्किल हैलाइडों से या एल्किल हैलाइड से हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक होता क्या है। तो इसे जान लो बच्चों, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र RMgX होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपकर्मक है, इसकी सहायता से बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो देख लो बच्चों पहले इसको, क्या है बच्चों ये एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र RMgX, शॉर्ट में लिखेंगे RMgX होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? RMgX होता है। इसकी बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको कहीं पर आप नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिए कि RMgX ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहलाता है। तो अब बच्चों यहां बात करते हैं कि यहां पर एल्किल हैलाइड में ये किस तरह से बनाते हैं, इसको समझते हैं बच्चों। बच्चों जब जल रहित ईथर में, जल रहित ईथर ऐसा ईथर जिसमें वाटर ना हो, जब जल रहित ईथर में एल्किल हैलाइड को घोलकर, जब जल रहित ईथर में एल्किल हैलाइड को घोलकर मैग्नीशियम धातु के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, मैग्नीशियम धातु के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। बच्चों ध्यान में रखना है कि यहां मैग्नीशियम धातु इसमें रहती है, तो मैग्नीशियम धातु के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त हो जाता है और बच्चों इसी को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं। देखिए बच्चों रिएक्शन पहले इसका आप देखिए, क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना है RX, और ये एल्किल हैलाइड को किस में घोलना है हमें? ईथर में। ईथर कैसा होना चाहिए? जल रहित ईथर जिसमें जल ना हो, और इसको हम मैग्नीशियम धातु के चूर्ण के साथ, ये मैग्नीशियम धातु का क्या रहता है? चूर्ण, इसके साथ क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हमें मिलता है RMgX, यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को बच्चों कहते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक।
अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रगनार्ड अपकर्मक कई प्रकार के होते हैं, तो होते हैं बच्चों कई प्रकार के, ये तो इसका सामान्य सूत्र हो गया। देखिए अगर हम R की जगह C2H5 लिख दें और X की जगह हम ब्रोमीन लिख दें तो ये मैंने ले लिया है एथिल ब्रोमाइड। ये एल्केल हाइलाइड जो हम ले रहे हैं इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। इसको शुष्क ईथर में घोल करके मैग्नीशियम धातु के चूर्ण के साथ जब हम करेंगे गर्म तो बनेगा C2H5MgBr। C2H5MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। क्या नाम है इसका? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बच्चों ये पूरी बात यहाँ पे लिखते हैं। अब इससे आप बहुत रिएक्शन बना सकते हैं और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, एल्किल कहां से शुरुआत करेंगे? एल्केल हाइलाइड से। एल्केल हाइलाइड को कहां घोला बच्चों? जल रहित ईथर में। जल रहित ईथर में घोलकर मैग्नीशियम, यहां मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम धातु के चूर्ण, मैग्नीशियम धातु का लेना है हमें चूर्ण, मैग्नीशियम धातु के चूर्ण के साथ गर्म करने पर एल्केल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है जिसे बच्चों क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी रिएक्शन में, इसलिए इसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर तो ये एल्किल हैलाइड से बनाया जाता है, इसलिए ये आ गया एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे करो कॉपी में नोट। अब बच्चों आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 8 पर, और एल्किल हैलाइड की अब क्रिया कराते हैं सिल्वर एसीटेट से। सिल्वर एसीटेट से बच्चों एल्किल हैलाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है। गर्म करने पर एल्किल एसीटेट का निर्माण होता है। अब बच्चों रिएक्शन को समझने के लिए आपको सिल्वर एसीटेट का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन लिख पाएंगे। सिल्वर एसीटेट CH3COOAg, तो ये बच्चों सिल्वर एसीटेट है, और इसकी अब क्रिया हम कराएंगे एल्किल हैलाइड से RX से। देखिए बच्चों रिएक्शन को, ये तो हो गया हमारा एल्किल हैलाइड, और ये रिएक्शन हो रही है CH3COOAg। ये क्या है हमारा? सिल्वर एसीटेट। करना क्या है बच्चों? करना है मुझे हीट करना है। तो बच्चों यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्किल एसीटेट यानी कि CH3COOR Ag हटता है, ये हैलाइड आयन के साथ मिलकर के सिल्वर हैलाइड बनाता है। ये R है बच्चों, इसका नाम है एल्किल
एसीटेट, एल्किल एसीटेट। इससे हम रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया एथिल ब्रोमाइड, मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड? एथिल ब्रोमाइड। और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं CH3COOAZ सिल्वर एसीटेट से। करना क्या है? करना ये है कि इसे करना है हीट। क्या बनता है? इस फ्रेम को ध्यान में रखेंगे, ये मेन फ्रेम है, इसकी सहायता से आप बहुत सारी रिएक्शंस आसानी से बना पाएंगे। तो देखो बच्चों क्या बनता है, CH3COOR, R की जगह बच्चों यहाँ क्या है, C2H5, तो यहाँ लिखेंगे C2H5 प्लस AZ, X की जगह क्या है, Br, सिल्वर ब्रोमाइड। तो बच्चों ये बना क्या, ये C2H5 एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ये क्या है बच्चों, ये एस्टर है। ये क्या है, एस्टर। तो कुल मिलाकर के जब हम एल्किल हैलाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। एल्किल एसीटेट मींस एस्टर प्राप्त होते हैं। तो अब इस बात को लिख भी लेते हैं हम। जब एल्किल हैलाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है, सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, एल्किल एसीटेट बनता है। अब बच्चों आप इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और कॉपी में करेंगे नोट। तो बच्चों अब यहीं से एल्किल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं समाप्त। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की जो केमिकल रिएक्शंस की जो इक्वेशंस हैं, समीकरण हैं, इनको बार बार अपनी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कॉपी में आप लिखेंगे और इनका करेंगे अभ्यास। कम से कम 5 टाइम्स आपको रासायनिक समीकरण जरूर लिखनी है, जिससे कि आप इसको आसानी से लिख पाएं। बच्चों जितनी बार आप इसको लिखेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए रासायनिक समीकरण का सही लिख पाना। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर बच्चों लेक्चर वीडियो आपको समझ में आ गई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।